What the hell? हे मिस्टर, ऐसे क्या घूर रहे हो? ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, लड़कियां पटाने का बहुत पुराना स्टाइल है। कोई नया तरीका ढूंढ कर लाओ। सुनिए, कहीं आप कमिश्नर यशपाल साहब की बेटी दिव्या तो नहीं? अरे, आप तो मुझे सच में जानते हैं। आपके डैडी और मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आपकी जिक्र हमेशा हमारे घर में होती रहती है। कितने ताज्जुब की बात है कि इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई। एनीवे, माय नेम इज बाली और एनसीसी कैंप पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। अरे दिव्या, चल भी, नेचर की घाट खानी है क्या? बाय बाली, see you। क्या बात है बाली, बड़े गौर से देख रहा है? बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन ये साली सर से पांव तक कयामत है, कयामत। अब इस दिल को तब चैन मिलेगा जब ये इस दिल की रानी बन जाएगी। अबे ओ पंगे मास्टर, इतना सब होने के बावजूद भी तुझे चैन नहीं है? जो तू बंसवर के बाद फेंकने जा रहा है? ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा करते मेरे दोस्त। और वो लड़की क्या समझती है कि उसके उतारने से मेरे मोहब्बत का भूत उतर जाएगा? भूत तो ठीक है गुरु, मगर कहीं रास्ते में वो जीन मिल गया तो? तुम लोग उससे क्यों डरते हो यार? या तो वो सोया हुआ होगा या श्रीदेवी के ख्यालों में खोया हुआ होगा। डरते क्यों हो यार? मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। नहीं दिख रहा है। देखना बुढ़ा खुसर तो नहीं दिख रहा। देखना बुढ़ा खुसर दिख क्यों नहीं रहा? मैंने बुढ़ा खुसर कहीं नहीं देखा। इतनी रात को मेरे बच्चे सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं सर, बस ऐसी। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे पीछे क्या गुलखिलाते हैं और मुझे किस नाम से बुलाते हैं। बुढ़ा खुसर। नहीं सर, होता है नहीं। तुम लोगों ने सोचा होगा कि तुम्हारा मेजर आई एम लाठी इतनी रात को ठंड में अपने कमरे में बैठा हुआ किसी के ख्यालों में खोया होगा या फिर सोया होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। नौजवानी में मैं भी कोई खास शरीफ नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत शरारतें किया करता था। कैंप से बदमाशी करने के लिए रात को चुप चुप कर मैं भी भागा करता था। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह पकड़ा नहीं जाता था। सर आपका मेजर आपकी तरह स्मार्ट नहीं होगा सर। वो तो है, प्लस मेरी तरह सख्त भी नहीं था। तुम लोगों ने कैंप के कायदे प्लस कानून तोड़े बिना नतीजा सोचे समझे। क्या हुआ सर? कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना? जी सर। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी, है ना? जी सर। अब ऐसे में अगर किसी को इस खुले मैदान में सोना पड़ जाए, वो भी बिना कपड़ों के, तो कितना मजा आए, है ना? खासकर अगर उसके पास न कंबल हो, न तकिया हो, न पैंट हो, न शर्ट हो, न ये मोटे मोटे ट्रैक सूट हो, बिल्कुल वैसी जैसे बच्चा पैदा होने के वक्त होता है ना? क्या हुआ मेरे लाल? सर आपकी बातें सुन के से ठंडी चढ़ रही है। ना ना मेरे बच्चे, इतनी जल्दी ठंडी चढ़ जाएगी तो ये पूरी रात कैसे बीतेगी? सर हाँ, मेरा दोस्त मर जाएगा सर। नहीं अभी नहीं मरेगा, लेकिन सुबह तक जरूर मर जाएगा। तो मैं तुम लोगों के मरने का मेरा मतलब तुम लोगों के सोने का इंतजाम कर कर आता हूँ। तब तक तुम चारों अपने ये कपड़े उतारो और जमीन पर लेट जाओ। अबे कुछ कहते हैं यार? जमीन तो क्या, अगर आप हमें बर्फ की सिलों पर लेटा देना, हम उस पर हंसते हंसते लेट जाएंगे। मगर आपकी इज्जत को कोई बेइज्जत करे ना, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर हम आपके स्टूडेंट हैं सर, हमारा खून खोलता है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है? पास वाले गर्ल्स हॉस्टल की प्रिंसिपल। वो भला मेरी इज्जत क्यों लूटेगी? मेरी तो ना उससे हेल है, ना आय है, ना जान है, ना पहचान है, ना दुआ है, ना सलाम है। मगर हमारे पास उसका पैगाम है। क्या सबूत? राजा सुना दे टेप रिकॉर्डर, मुझसे तो सुना नहीं जाएगा। कौन है? वो बुढ़ा खड़ूस मिलिट्री के ऑफिसर का बच्चा आई एम लाठी। मेरा बस चले तो मैं उसकी बंदूक लेकर उसी के सीने में गोली मार दूं। जब देखो तब कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। जब भी मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ तो राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैक मार्च। कमीना, कुत्ता, हरामी, उसकी माँ। बंद करो ये टेप। खराबा तो अब होगा। बोला भी चाहिए सर। ये सबूत है उसकी बेइज्जती का। मैं इस औरत को गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर के चक्कर कटवाऊंगा कल सुबह ही। कल सुबह क्यों सर, अभी क्यों नहीं? वो इसलिए कि आदमी नौजवान हो या मेरी तरह तजुर्बेकार, रात को औरत से झगड़े में कभी नहीं जीत सकता। तुम लोग
लोग अपने अपने कमरे में जाओ, प्लस बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब देखना सुबह होती है तो क्या होता है। कहाँ है यहाँ के प्रिंसिपल? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो बदतमीज औरत जो लोगों को गालियां देती फिरती है? Shut up! कौन है आप? और मेरे हॉस्टल में आकर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? आपने मेरी इज्जत पर डायरेक्ट अटैक किया है, प्लस मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया है। मैं पूछता हूँ आखिर अपने आप को समझती क्या है? Enough! आप अगर ज्यादा बकवास की ना तो घर पे इतने चप्पलें मारूंगी कि जो बच्चे कुछ बाल है ना वो भी निकल जाएंगे। लगता है पागल घर से भाग कर आया है। क्या कहा? पागल? तुम नीचे आती हो या मैं ऊपर चढ़ूं? तुम्हें ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद नीचे आती हूँ। ठीक है कर दिया आपने। सर आराम से उतरती हैं आप। लगता है आपके पाँव में बहुत जबरदस्त मोच आ गई है। जरा ऊपर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। को सुकून मिल रहा है। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके कबड्डी की प्रैक्टिस करो, जाओ। थैंक यू। लेकिन ये तो बताइए, आप मुझसे झगड़ा करने क्यों आए थे? था कुछ और आया कुछ और। लगता है मेरे बच्चों ने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की है। कितने बच्चे हैं आपके? 200। 200? नहीं, मेरा मतलब 200 स्टूडेंट्स हैं मेरे। वैसे तो मैं अभी तक कुंवारा हूँ। Really? Yeah. चले। I'm sorry. It's okay. तो मैं चलूं? कल सुबह आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मेरा मतलब है कल मेरी लड़कियों का कबड्डी का मैच है और मैं चाहती हूँ कि आप अगर वहाँ के गेस्ट चीफ गेस्ट बन जाए तो जरा मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात हो ही नहीं सकते। जरूर आऊंगा। आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझको? You are so handsome. कितने खूबसूरत हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है। काश आपकी मुझे जरा बड़ी होती। ये मुझे भी चलेगी। सर, ये आप है सर? आज तो आप बड़े हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं सर। तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले मैं हैंडसम और स्मार्ट नहीं लगता था। नहीं, ये बात नहीं सर, मगर आज तो आप आज आप जवान लग रहे हैं सर। बिल्कुल सर। जवान तो हम बचपन से लग रहे हैं बेवकूफ। मगर सर, आज आप इतना बनसावर के किधर जा रहे हैं? नहीं, ये पर्सनल सवाल पूछकर तुम कायदा नंबर 34 तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। अरे एक मैं और एक तू टड़ा। हाय पीटर, दोनों मिले इस जगह। लड़कियों की कबड्डी का मैच। वो आ गई धुलिया की टीम।
सौगेले। हेलो। हाय। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको रोज देखता हूँ। कम ऑन माय गॉड, वैसे लड़की पटाने का ये तरीका अच्छा है सर। I don't know why, हर मैन मुझे ऐसा कहता है। वैसे मेरी सारी फ्रेंड्स भी मुझे कहती है कि मैं नौजवानों के दिलों की धड़कन हूँ, उनकी रातों की रानी हूँ। Like what would you say, dream girl? Do you feel the same? मुझे लगता है मैच शुरू करना चाहिए। Okay, come on girls, sorry ये ले क्या? Bye, come on, come on. चालू लड़के हैं। मैं जाऊंगा। अरे लड़की को छोड़ दे, लाइन को पकड़ ले, लाइन को पकड़ ले, पकड़ ले, लाइन पकड़ 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 ले, पकड़। हाथ में लगाना कोई, ये बहुत खतरनाक है, मोटी मोटी मोटी। अबे 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 गिरीश, अबे 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 गिर जा, अबे क्या किया तूने? अबे सावित्री, छोड़ना, ये सत्या, उठना, अबे छोड़, क्या किया? छोड़ना, अबे भगवान मुझे बचा लेना। Oh shit! हाँ हाँ, इस बार अगर हार हुई भी है तो अगली बार जीत जाओगी। लो अपने पापा से बात करो। हेलो। हाँ बेटी, कैसी हो तुम? पूछ डरते रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है। बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा थूक दो बेटी। अच्छा सुनो, मैं जल्दी वहाँ आ रहा हूँ। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक चल रही है और मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इस वक्त मूड मेरा बहुत खराब है। किसी और को गुस्सा अपने मम्मी डैडी पर क्यों निकाल रही हो दिव्या? हाँ? आखिर ये मैच तो तुम्हें हारना ही था। तुम्हारा मतलब क्या है बाली? यही कि तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने वाली धुलिया टीम की लड़कियां नहीं थी, बल्कि हमारे कैंप के लड़के थे। जी हाँ, करण और उसके दोस्त। What? यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख लो सबूत। पहले क्यों नहीं बताया? लड़के थे, छोड़ती नहीं उनको। मेरा मतलब है अच्छी तरह मजा चखाती। हाँ, मजा तो अब भी चखाएंगे। कम ऑन। क्या कर रहा है यार, ठीक से खेलना। कैरम में मजा नहीं आ रहा है यार। दुनिया में गेम तो सिर्फ एक ही है और वो है कबड्डी। हाँ, और खास तौर से अगर सामने वाली टीम लड़कियों की हो। क्यों? लड़कियों का नाम सुन के लाल हो रहा है। देखा ना जमीन पर पड़ा कैसे छटपटा रहा था। कबड्डी 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 कबड्डी। ये देखिए हाथ बढ़ा के लाइन छू ले। अरे लाइन तो छू लेता ये, मगर लड़कियों ने इसे अपनी बाहों में जो पकड़ रखा था, है बहुत मजा आ रहा था। क्या साल है। हाँ, मजा तो और भी आता अगर एक चुम्मा मिल जाता तो। चुम्मा? तुम लोग एक चुम्मा दिलवाओ ना यार। दिलवाए? क्या समझते हैं ये हमको और क्या समझते हैं अपने आप? लड़के होने का अफसोस हो तो ये पहन लो। चूड़ियां और लिपस्टिक? ये तो फिर नहले पे दहला हो गई करण। दहले पे गुलाम भी होता है दोस्त। यार करण, ये लड़ाई झगड़े की भाषा उनकी समझ में नहीं आ रही। कोई प्यार मोहब्बत का रास्ता नहीं हो सकता है? प्यार मोहब्बत ठीक है, ठीक है। राजा, हाँ,
तुझे चुम्मा चाहिए था ना? हाँ चुम्मा। मैं तुम सबको चुम्मा दिलाऊंगा और खुद भी लूंगा, उन्हीं खूबसूरत होठों से जिन होठों ने अब तक प्यार का इकरार नहीं किया। क्या करते हो? छोड़ो ना प्लीज, मत सताओ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी करना 2 मिनट में कर लो। ओके। बहुत देर हो गई है, वापस चलो, कहीं वो मैडम जाग ना जाए। अरे ऐसी जवान रातों में तो हम जैसी जवान लड़कियां ही जागती है, वो क्या जागेगी? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ओ कम ऑन यार, उस बुढ़ी की बातें करके क्यों टाइम खराब कर रहे हो? एंजॉय योरसेल्फ ना। माय लव, तो ये लो। करो ना बाबा, छोड़ो। अरे भागो, अरे भागो। अरे बाहर, खबरदार जो भागने की कोशिश की तो। रुक जाओ। क्या मैडम, क्या हुआ? कौन है ये लोग? अभी पता चल जाएगा। मैं कहती हूँ मेरी तरफ देखो। सुना नहीं तुमने? मेरी तरफ देखो। तुम लोग यहाँ कब से आ रहे हो? जी हम लोग तो आज पहली बार आए हैं और वो भी गलती से आए हैं। मेरी लड़कियाँ इतनी भी बुरी नहीं है कि पहली बार में ही लड़कों के गाल पे पप्पियाँ दे दे। पप्पियाँ? पपिया? ओए! मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देती हूँ, सच सच बता दो, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? नहीं नहीं मैडम, ऐसा गजब मत कीजिए। हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बताते हैं। मेरी वाली वो है रानी। क्या? शकीला। क्या? गुड्डी। और तुम किससे मिलने आए हो? मैडम, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों से बदला लेना चाहते हैं। तो चौथे तुम हो? मैडम, ये सब बकवास है, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें बहस करके क्या फायदा है, अपनी चोरी पकड़ी गई डार्लिंग। चुप रहो वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ठीक है, आपको सबूत चाहिए ना मैडम? एक ही तरीका है उसका। क्या? तो फिर आप इनसे कहिए कि अपने होठों से हमारे इस गाल पर दूसरा निशान बनाए, और आप दोनों निशानों को चेक करके देख लीजिए कि ये चूमा इनका है या किसी और का है। गुड आइडिया। लेकिन मैडम, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ऐसे कम ऑन। छोड़ना यार। देविया, सॉरी मैडम, मैं किसी भी कीमत पर। तो फिर तुम्हारे डैडी को मजबूरन मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे। आज गुस्से में दे रही हो, कल प्यार से दे देना। निशान तो वही है। जी हाँ। अगर आइंदा ये लड़कियां तुम्हें किस करने के लिए बुलाएं, तो मेरे पास चले आना। आपके पास? तो अब आप हमें चुम्मा देंगी? बदतमीज! Get out! Get out! इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर तुम लोगों का है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे इल्जाम देने का क्या फायदा? तुम लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। कल सुबह तुम सब मिलकर हॉस्टल की सफाई करोगे, समझी? हाय मर गया यार। लगता है तू सचमुच मर गया। अबे मैंने तुझसे कहा था ना, कमिश्नर की बेटी से पंगा ना ले, लेकिन तू तो सारे। बॉयज, हम तुम लोगों के मेजर साहब किधर हैं? जी यही है सर। एक कुर्सी लेकर आ। नहीं कुर्सी वुर्सी नहीं चाहिए। कुछ पियेंगे आप सर? कुछ ठंडा गरम सर? चाय वगैरह सर? नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे मेजर साहब से मिलना है। मेजर? हाँ जी जी जरूर सर, अभी बुलाते हैं।
मेजर, आई एम लाठी। यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा कसूर क्या है? ये मुझे छोटी कैसे हो गई? ओए, क्या कर रहा है तू? मेरे दोस्त। इन मूंछों के कटने से कोई फायदा हुआ या अभी तक हो रहा है? ये हीरोइनों के ख्वाब देखने बंद हुए? बंद कर दिए, बंद कर दिए। बल्कि एक नई जगह टांका फिट हुआ है। क्या? अरे वाह, तेरा दुरुस्त है। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। लेकिन ये नहीं बताया तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए कमिश्नर? अरे यार, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और कल से इसके हॉस्टल की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए से लेने चला आया। हैप्पी बर्थडे। तुमने बताया नहीं कि तुम कमिश्नर की बेटी हो? हाँ? अरे सर आपने भी इन्हें बताया नहीं होगा कि आप कमिश्नर साहब के दोस्त हैं। गुड वन। अच्छा मेजर, शाम को मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, ओके। तुम जरूर आना। हम अपने स्टूडेंट्स को भी लेते आना। क्या कमिश्नर? Thank you, sir. ये जरूर आएंगे। लेट्स गो। तो मैं क्या कह रहा था? बर्थडे की पार्टी। नहीं यार, बहुत पार्टी की बात। बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकल। मेजर साहब, आप किसी खास को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मैं देख रहा था कि मेहमान Really? मेहमान बहुत आए हुए हैं। Excuse me. Excuse me. Commissioner, Major, absolutely delightful. Made for each other. Thank you. मैंने कहा नमस्ते जी। आज तो आप मेरे कत्ल का पूरा इंतजाम किए हुए हैं। कयामत तो आपने बिठाई है जनाब। ये फूल अगर तेरे जूड़े में लगा दूं तो गुस्ताखी माफ। सब लोग देख रहे हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और डरते हैं जो प्यार करते नहीं। न्याय। Hello, sir. जिसका बर्थडे तुमने उसको हेलो किया? नो सर, उसको विश किया? नो सर, बर्थडे प्रेजेंट लाए? नो सर। कैसे घटिया मेहमान हो, बर्थडे प्रेजेंट तक नहीं लाए? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हूँ टाई बोर्ड। बाय लागो अंकल। अरे बाली, तुम यहाँ? अंकल, आप ही ने तो मेजर साहब से कहा था कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर आना। हाँ, मतलब तुम एनसीसी कैंप अंकल। दिव्या। हाँ जी। बेटी, तुम बाली से मिली हो? जी, एक दो बार मुलाकात हो चुकी। अपने काली बाबू है ना, उनके छोटे भाई हैं। हैप्पी बर्थडे दिव्या। थैंक यू। चलो बेटी, केक काटो। एक्सक्यूज मी। आने में थोड़ी देर कर दी ना मैंने, जानबूझकर देर से आया। मैं देखना चाहता था कि मेरे गैरहाजिरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदलती है। एक बात पूछूं? पूछो। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? भला अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता ना? नहीं? तुमने कभी बंदर देखा है? मैंने कभी बंदर तो नहीं देखा है, मगर बंदरिया मैं। दिव्या बेटी, आओ केक काटो। यस डैडी। बर्थडे टू यू। अरे केक से ज्यादा उंगलियां मीठी है। हद होती बेशर्मी की। तुम तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी ये हरकतें नफरत को प्यार में बदल देंगी? किसके मुंह लग रही हो दिव्या? कम ऑन, लेट्स डांस। श्योर। वो पूछ लो। ठीक है ना? हाँ? फिलहाल